हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद सेल्स ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। आप इसे एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी किसी भी टाइप की शॉप है और आप उसमें कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद उस डेटा को आप एक्सेल पे किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, उसके लिए ये रिकॉर्ड है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें क्या है कि आप इसे डे बाय डे और मंथली वीकली उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा और ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स डालूंगा, जैसे कि सबसे पहला हेडिंग है सीरियल नंबर, उसके बाद है डेट, उसके बाद है नेक्स्ट कंपनी, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, उसके बाद लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स कोड, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद नेक्स्ट में हम हेडिंग डालते हैं यूनिट्स, और उसके बाद क्वांटिटी, पर पीस अमाउंट पीपीए, और प्राइस। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी वैल्यू, और जीएसटी वैल्यू के नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं CGST, और मैंने सपोज कर रखा है कि 12%। बाकी आपको जितने परसेंट जीएसटी निकालना है या लगाना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। SGST नेक्स्ट आता है और ये भी मैंने 12% माना है, और उसके बाद आता है IGST का नंबर जो मैंने 0% लगाया। अच्छा, उसके बाद हमें हेडिंग डालनी होगी टोटल की, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया TOTAL टोटल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट, DISCOUNTS डिस्काउंट्स। उसके बाद डिस्काउंट्स में हमने यहाँ पे डाल दिया माना कि 2% अब डिस्काउंट देंगे सभी को। और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स, और सेल्स के नीचे हमने डाल दिया क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। अब इसे थोड़ा सा सेट करते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके एक एक को आपको पहले मर्ज करना होगा। तो जैसे मैं मर्ज कर रहा हूँ आप देख लीजिए, आपको भी ऐसे ही करना है, सेम एज। ये थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मर्ज करने में, हम वन टाइम में मर्ज नहीं कर सकते ना, इसे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जीएसटी वैल्यू आता है, तो जीएसटी वैल्यू IGST तक है, इसे ऐसे मर्ज कर लेंगे। टोटल इसे मर्ज कर लिया, डिस्काउंट सही है, सेल सही है, सेल्स कॉन्ट ये। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे हम ऐसे, और उसके बाद हम फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेंगे। तो मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने हेडिंग के लिए फिल कलर का ब्लैक और वाइट फ़ॉन्ट कलर बोल्ड कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जो ये जीएसटी वाली वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसे अलग थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कलर चेंज कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे हमने सेल्स वाला भी ऐसे अलग कलर कर लिया। तो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा भाई, हमें करना होगा यहाँ पे सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ सीरियल नंबर डालना होगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाला सपोर्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, इसे ड्रैग ही कर लेते हैं 10 तक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डेट आता है, तो मैंने डाला 1 अगस्त 2017, और फिर दोबारा यही चीज़ फिल कर देते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। अब माना कि पहले दिन 1 अगस्त को सेल किया, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, यहाँ हम कर लेते हैं 2 अगस्त, 2 अगस्त, फिर 2 अगस्त, 2 अगस्त, 2 अगस्त, ये हो गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 अगस्त, 3 अगस्त की सेलिंग हम कर रहे हैं, 3 अगस्त, 3 अगस्त, 3 अगस्त। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, तो कंपनी का नाम में हम यहाँ पे डालते हैं, सपोज डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी का नाम नोकिया, NOIKA। अब नोकिया का यहाँ पे हमने लिखा मोबाइल,
और मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कोड डाल दिया नोकिया लूमिया मोबाइल 510। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डालते हैं नोकिया लूमिया सॉरी लूमिया 510। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पीस, क्योंकि मोबाइल पीस में जाएगा। फिर वापस आते हैं, यहाँ पे हमने डाला फिर नोकिया हेडफोन, सॉरी हेडफोन इसमें नहीं डालना था, हेडफोन अलग लिखते हैं नोकिया, और नोकिया का यहाँ पे डालते हैं आइटम में हेडफोन, और हेडफोन का हम डालते हैं नोकिया मोबाइल हेडफोन 5.1 चैनल का है तो 5.1 कर दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया नोकिया 5.1 चैनल सपोर्ट, और उसके बाद जो यूनिट है वो भी हमने पीस कर दिया। अब यहाँ पे वापस आए, अगला हमने यहाँ पे डाल दिया सोनी का यहाँ डाल दिया मोबाइल में हमने डाल दिया सोनी एक्सपीरिया जेड मोबाइल, और क्या कहते हैं एंड्रॉयड वर्जन है मान लो 5.4। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा एक्सपीरिया जेड ब्लैक मोबाइल जो हमने सेल किया, अब वो भी पीस में जाएगा। अब वापस आते हैं, वापस आने के बाद यहाँ पे हमने लिखा नोकिया का अगला हमने डाला यहाँ पे चार्जर, नोकिया का चार्जर के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया नोकिया मोबाइल चार्जर 210, और उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया नोकिया आशा सपोर्ट, और उसके बाद इसे भी पीस में। फिर वापस आते हैं, नोकिया चार्जर के बाद यहाँ लिखते हैं सैमसंग का हमने मोबाइल सेल किया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल वर्जन 5.5। अब यहाँ पे हमने डाल दिया नोकिया आशा, नहीं नोकिया के नहीं सैमसंग का है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं गैलेक्सी GALAXY गैलेक्सी 5.5 VERSION वर्जन। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हमने पीस भी लिखना है। वापस आते हैं, सैमसंग के बाद यहाँ लिखते हैं हम दोबारा नोकिया के बाद यहाँ लिखते हैं हेडफोन के बाद यहाँ पे डालते हैं नोकिया मोबाइल हेडफोन, और 5.1 चैनल का तो 5.1 कर देते हैं दोबारा, और यहाँ पे हम डालते हैं यही वाला, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। फिर यहाँ आते हैं नोकिया के बाद यहाँ पे हमने डाला सोनी का मोबाइल, तो सोनी मोबाइल यही वाला कॉपी कर लेते हैं सेम, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसी के बाद फिर सोनी के बाद हमने माना सोनी का मोबाइल दोबारा सेल करते हैं, तो इसे ही हम दोबारा कंट्रोल डी से वापस। फिर इसके बाद हमें नोकिया का चार्जर, तो नोकिया चार्जर ये रहा, मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर लास्ट में मान लीजिए सोनी का चार्जर है, तो सोनी चार्जर, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सोनी एक्सपीरिया जेड मोबाइल चार्जर, और यहाँ पे हम डालते हैं 4, और यहाँ पे हम डाल दिए एक्सपीरिया जेड ब्लैक सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं ये भी पीस में जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे आइटम्स। अब आइटम्स के बाद क्या करना होगा हमें, आइटम्स के बाद हमें यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे डाला कि नोकिया का जो मोबाइल है वो एक पीस हमने सेल किया, और एक पीस का ये क्वांटिटी एक पीस सेल किया, और क्वांटिटी पीपीए, और जो प्राइस है इसका वो मान लीजिए है 7000 पीपीए, मतलब एक का रेट 7000 है, तो प्राइस निकलेगा इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई पीपीए एंटर 7000।
अब ऐसे यहाँ पे हमने डाल दिया नोकिया का हेडफोन, ये नोकिया का हेडफोन। तो यहाँ पे नोकिया का हेडफोन माना कि एक हेडफोन बेचा हमने 650 रुपये का। ऐसे यहाँ पे आता है सोनी मोबाइल एक्सपीरिया जेड, तो माना कि एक पीस मोबाइल बेचा गया 18,000 का एक मोबाइल है। ऐसे यहाँ पे सोनी का चार्जर, सॉरी नोकिया का चार्जर, एक पीस चार्जर बेचा गया 450 रुपये का एक। सैमसंग का मोबाइल, मान लीजिए सैमसंग का 2 मोबाइल बेचे गए और 8,600 रुपये का एक मोबाइल है। फिर ऐसे यहाँ पे लिखते हैं नोकिया का हेडफोन, तो नोकिया का हेडफोन मान लीजिए एक पीस बेचा गया और 650 रुपये का एक पीस है। ऐसे ही यहाँ पे सोनी का मोबाइल है एक्सपीरिया जेड, तो सेम एज वही एक पीस 18,000। फिर यहाँ सोनी का मोबाइल है, माना कि 2 पीस सेल किया गया और 18,000 रुपये का एक है। फिर यहाँ पे आता है नोकिया का चार्जर, तो नोकिया का चार्जर एक पीस 450 रुपये के हिसाब से। फिर यहाँ पे आता है सोनी का चार्जर, सोनी के चार्जर 2 पीस सेल किए गए और 750 रुपये का एक। अब प्राइस निकालना है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई PPA एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई PPA एंटर। अब मान लीजिए सोनी का जो मोबाइल है वो 2 सेल किया गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी में अगर हम 2 लिखते हैं तो देखिए एक का प्राइस क्या था 18,000, तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई करके 36,000 रुपये का यहाँ बैठ गया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सभी का आंसर निकालने के लिए सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे डाउन। ये हो गया, सभी का आंसर एक साथ निकल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, CGST निकालना है 12%। तो उसे निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वल प्राइस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार 12% एंटर, क्योंकि हमने देखिए CGST 12% दिखा रखा है। तो मैंने CGST 12% डाला है, लेकिन आप जितना भी आपको GST लगाना है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल प्राइस स्टार 12% एंटर, और इसे भी एक साथ निकालने के लिए सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। अब हम आते हैं SGST पे, स्टेट वाइज वाले पे। अब क्या है, इक्वल प्राइस स्टार 12% एंटर, इक्वल प्राइस स्टार 12% एंटर। मतलब सेम एज वही वैल्यू ही निकल रही है जैसे CGST, क्योंकि दोनों 12% है, तो इसे भी ड्रैग कर लेते हैं। IGST 0% है, इक्वल प्राइस स्टार 0% एंटर, इक्वल प्राइस स्टार 0% एंटर। अब इन्हें भी सिलेक्ट करके हम ऐसे डाउन की ओर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हम IGST तक पहुंच गए। अब आते हैं, बात करते हैं टोटल की। टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल सम शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद प्राइस से लेकर IGST तक की वैल्यू का सिलेक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद प्राइस से लेकर IGST तक की वैल्यू का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद करके एंटर। इन्हें भी निकालने के लिए ड्रैग कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अब आते हैं डिस्काउंट पे, इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 2% एंटर, इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 2% एंटर। तो ये 2% का डिस्काउंट है जो सभी प्रोडक्ट पे इतने इतने रुपए का निकला। अब यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट, तो इक्वल और इस वाली क्वांटिटी पे क्लिक करके एंटर दबाना है, इक्वल इस वाली क्वांटिटी पे क्लिक करके एंटर दबाना है। तो इसे आप ड्रैग करेंगे तो देखिए सेम एज क्वांटिटी जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे निकल जाएगी। ये देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है सीधा में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, देखिए आ गया ना। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टोटल को माइनस कर देंगे डिस्काउंट से, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। इक्वल टोटल माइनस डिस्काउंट वाली वैल्यू एंटर, तो ये जो आपका है ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसे सभी को सेलेक्ट करेंगे, सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमने डाटा ऐसे निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, देखिए क्वांटिटी तक तो समझ में आता है, यहाँ से लेकर ये इस वाले तक,
डिस्काउंट टू है ये, क्योंकि ये भी क्वांटिटी है। इस वाले वैल्यू को हमें इंडियन करेंसी में अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो डॉलर का सिंबल बना है, मोर अकाउंट्स फॉर्मेट, और इस पे कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इंडिया मतलब इंडिया जो कंट्री है उसका सिलेक्शन करेंगे इंडिया की करेंसी के लिए। वैसे आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो है वो सिंबल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया क्या, क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता हूँ, और इसे अभी मैं फाइंड आउट ही कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, देखते हैं। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये रहा RS इंग्लिश इंडिया, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। ये देखिए हर जगह रुपीज़ आ गया, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, और देखिए पहले कैसे दिख रहा था, पहले ऐसे दिख रहा था और अब ऐसे दिख रहा है। अब मुझे यही वाला फॉर्मेट इस पे डालना है, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग कर लूँगा, डबल यहाँ से क्लिक करते हैं, ये आ गया। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है। अब इसे सभी को सिलेक्ट करेंगे, सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये सभी को सेंटर में लाना है, तो इस यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऐसे सेंटर पे आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमारा डाटा ये निकल आएगा। तो इसकी पहले हेडिंग हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले जूम को आउट करता हूँ और सभी को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे सब सेट ही हैं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करा मैंने, सेल्स तक का, और मैंने इसे मर्ज करा। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसकी हेडिंग। तो मैंने इसकी हेडिंग पहले ही आपको बता दिया था कि इसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद सेल्स ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद सेल्स ऑपरेशन। अभी ये डाटा अधूरा ही है, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। ये तो हमारा डेली सेलिंग का आ गया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमने टोटल कितना प्रोडक्ट सेल किया। तो वो कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। अब वो काम क्या है कि ये तो पेज हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब सेल्स ऑपरेशन के लिए हमने सेकंड पेज चूज कर लिया और यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया सिलेक्ट करके एरिया। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनी, और कंपनी के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स अमाउंट, AMOUNT, सेल्स अमाउंट, और इसे हम डाल देते हैं सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इस एरिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे और मर्ज करते हैं एरिया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स ऑपरेशन, या सेल्स रिपोर्ट लिख देते हैं, सेल्स रिपोर्ट। इसे भी हम मिडल में रखते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं और इसका भी कलर हम उसी हिसाब से कर लेते हैं, जो भी हमें रखना है, मर्जी हमारी। और उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसका भी हम कलर ऐसे कर लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब क्या है, अब क्या करना है हमें, कंपनी। तो कंपनी में कौन कौन सी कंपनी है, नोकिया 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 नोकिया। अच्छा, तो पहले हम यहाँ पे पहले हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नोकिया, और नोकिया 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 4-5 बार कर लेते हैं। पहला तो नोकिया का था, एक तो मोबाइल, फिर नोकिया का और क्या चीज़ है,
नोकिया का मोबाइल है, नोकिया का हेडफोन है, मतलब नोकिया का मुझे हेडफोन भी डालना होगा। HEAD और PHONE। फिर नोकिया का क्या है, नोकिया का मोबाइल, नोकिया का हेडफोन, नोकिया का चार्जर, नोकिया का चार्जर भी लिखना है CHARGER। उसके बाद नोकिया का और क्या चीज़ है, चार्जर, मोबाइल चार्जर, बस यही है। फिर आता है सोनी की बारी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनी। अब सोनी का मोबाइल भी था और सोनी का भी हेडफोन था, सोनी का भी चार्जर, सोनी का मोबाइल, फिर सोनी का मोबाइल, सोनी का चार्जर, सोनी का सोनी का हेडफोन नहीं है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सोनी का मोबाइल और सोनी का चार्जर। फिर सैमसंग की बारी आती है भाई। सैमसंग का क्या था, मोबाइल, ओनली मोबाइल ही मोबाइल था। यहाँ पे देख लेते हैं, सैमसंग अकेला है मोबाइल। अब हमें यहाँ पे निकालना है सेल्स क्वांटिटी, टोटल कितनी सेल्स हमने किया अभी तक। तो यहाँ पे हम डालते हैं इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद नोकिया का मोबाइल हमें यहाँ निकाल के रखना है क्वांटिटी उसकी। तो बैक जाएंगे सम इफ चलाने के बाद, रेंज में हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नोकिया का मोबाइल है तो इससे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी पे सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो ये हमारा नोकिया मोबाइल एक है टोटल। अब नोकिया का हेडफोन, तो इक्वल सम इफ, सॉरी, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वापस जाएंगे, इस एरिया का सिलेक्शन कर लेंगे प्रोडक्ट कोड का, फिर कॉमा लगाएंगे और ये जो नोकिया का हेडफोन है इसका सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हेडफोन टोटल 2 बिके। फिर है नोकिया का चार्जर, नोकिया का चार्जर निकालने के लिए इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद दोबारा बैक जाएंगे और फिर उसके बाद क्या है भाई, रुको 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 रुको, बैक दोबारा, नोकिया का चार्जर। तो नोकिया का चार्जर के लिए इस एरिया का सिलेक्शन करा, कॉमा लगाया, नोकिया का चार्जर पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया, फिर क्वांटिटी पे सिलेक्शन करा, ब्रैकेट बंद और एंटर। नोकिया का चार्जर 2। अब सोनी का मोबाइल है, तो इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, फिर दोबारा जाएंगे और एरिया सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सोनी का मोबाइल ये रहा, क्लिक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वांटिटी का सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। सोनी का मोबाइल 5 पीस बेचे गए टोटल। सोनी चार्जर इक्वल SUM सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, फिर दोबारा बैक जाएंगे, फिर इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सोनी का चार्जर ये रहा, क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्वांटिटी एरिया सिलेक्शन करा, ब्रैकेट बंद करा, एंटर। सोनी का चार्जर टोटल 2 सेल करेंगे। सैमसंग मोबाइल इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद बैक जाएंगे, प्रोडक्ट कोड सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, सैमसंग के मोबाइल पे क्लिक करेंगे, कॉमा और क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। सैमसंग के मोबाइल 2 बेचे गए। अब टोटल देखिए सबका आ गया कि नोकिया का चार्जर 2 बेचा गया, सैमसंग का मोबाइल 2 बेचा गया, ऐसे। अब आता है सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट निकालने के लिए आसान सा तरीका है, इक्वल, और यहाँ जाना है और सबसे लास्ट में जाके अमाउंट पे क्लिक करके एंटर। लेकिन ये तो टोटल आ गया, ये गलत निकल जाएगा ऐसे। सेल्स अमाउंट सिर्फ नोकिया का मोबाइल का निकालना है, तो अच्छा, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद हम बैक जाएंगे, यही प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पहला क्या है ऑप्शन, नोकिया का मोबाइल, मतलब नोकिया का मोबाइल का लिए हमें यहाँ गलत हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। नोकिया मोबाइल इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद बैक, उसके बाद प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट, कॉमा, नोकिया का मोबाइल सिलेक्ट, फिर कॉमा, उसके बाद
हम सेल्स का अमाउंट का सिलेक्शन, ये टोटल अमाउंट, और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये आ गया कि 8500, ये आ गया ना 8506 रुपये 40 पैसे का नोकिया मोबाइल। अब यहाँ पे टोटल सेल इसका निकालते हैं नोकिया हेडफोन का, इक्वल सम इफ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद बैक, उसके बाद प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नोकिया का क्या था भाई, हेडफोन, तो नोकिया का हेडफोन पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर सेल्स अमाउंट सिलेक्शन, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखना है नोकिया का चार्जर, तो इक्वल सम इफ ब्रैकेट नोकिया का चार्जर के लिए प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट, फिर कॉमा, फिर नोकिया का चार्जर जाए उस पर क्लिक, फिर कॉमा, फिर सेल्स अमाउंट सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। सोनी मोबाइल इक्वल सम इफ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद बैक, उसके बाद प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सोनी का मोबाइल पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर सेल्स अमाउंट पे क्लिक, ब्रैकेट बंद और एंटर। फिर आता है सोनी चार्जर इक्वल सम इफ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद शीट 1 पे गए, सारा प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, सोनी का चार्जर पे क्लिक, फिर कॉमा लगाया, फिर सेल्स अमाउंट का सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। फिर यहाँ पे आता है सैमसंग का मोबाइल, तो इक्वल सम इफ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद बैक, उसके बाद प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट, फिर कॉमा, फिर उसके बाद सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग मोबाइल पे क्लिक, कॉमा, फिर सेल्स अमाउंट, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सारा जो डाटा है उसकी शॉर्ट में डिटेल आ चुकी है। ये देखिए मैं जूम भी कर लेता हूँ, तो इसमें देखिए कंपनी का नाम नोकिया, सही है, कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया, कंपनी का प्रोडक्ट ये है, टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की गई है और कितने रुपए की सेल की गई है, टोटल कितने हेडफोन सेल किए गए कितने रुपए की, टोटल कितना चार्जर सेल किया गया कितने रुपए का। अब देखिए नोकिया का मोबाइल एक है, मैं कल को अगर यहाँ पे नोकिया का मोबाइल मान लीजिए 2 पीस बेचा होता तो यहाँ पे देखिए 2 पीस ऑटोमेटिक हो जाएंगे और 17,000 कुछ हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने नोकिया का मोबाइल 3 पीस कर लिया तो देखिए यहाँ पे भी 3 पीस आ जाएगा और देखो 25,000 होगा। मतलब वहाँ पे जो भी आप सेल करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा डाटा की डिटेल बनती रहेगी। अब यहाँ पे हम इसका भी सब टोटल कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया सब टोटल। अब इसे हम इधर कर लेते हैं। अब इक्वल सम शिफ्ट दबा के 9, सारे सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर, और यही चीज़ हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो डाटा है अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा ऑनलाइन पेज है, पेज को यहाँ से आप सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन पे आप क्लिक करिए, जिससे आपको जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेशन नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।